ठीक है। तो सबको स्क्रीन दिख रही है, राइट? तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना एपीआई मॉडल। एंड एपीआई का अगर आप कोर्स डिटेल देखोगे तो हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ एपीआई, राइट? फर्स्ट अपना होगा एपीआई। एंड सबसे पहले उससे पहले कुछ टूल का हम बात कर लेते हैं कि हमको कौन कौन से टूल चाहिए होंगे टू टेस्ट द एपीआई। ठीक है, उसके कुछ सैम्पल मैं आपको दे देता हूँ जहाँ पे जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना लिख लेते हैं एपीआई, राइट? सो द फर्स्ट चीज इज प्री रिक्विजिट्स। ठीक है, एपीआई के लिए आपको क्या चाहिए? एपीआई टेस्ट करने के लिए आपको पोस्टमैन टूल चाहिए। पोस्टमैन टूल आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से इजीली। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड पोस्टमैन, तो फर्स्ट पेज आएगा डाउनलोड पोस्टमैन में। एंड आप अपने अकॉर्डिंग, विंडोज़ है तो विंडोज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऑप्शन, एंड आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये और कुछ नहीं करना आपको, बस वो डाउनलोड करना है, EXE फाइल डाउनलोड करनी है आपको इस वेबसाइट से postman.com डाउनलोड्स। एंड आपका ये वाला स्क्रीन खुल जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ खुल जाएगा आपका, बट ये इसके साथ फैमिलियर हम करेंगे। अभी के लिए बस आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड पोस्टमैन टूल। एंड सेकंड क्या है? सेकंड डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, तो एक ही प्री रिक्विजिट है इसके लिए। सेकंड हम लिख लेते हैं वेज टू टेस्ट एपीआई। ठीक है, सर पेज दिख नहीं रहा है जो आप लिख रहे हैं। वेज टू टेस्ट एपीआई। तो अभी हम टॉपिक पे आएंगे, बट उससे पहले बस एक बार आइडिया दे देता हूँ ताकि उससे फिर हम रिलेट कर पाएंगे हम क्या कर रहे हैं, ताकि आपके लिए कोई नया टर्म नहीं होगा। तो हम पोस्टमैन की हेल्प से हम टेस्ट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन, विद द हेल्प ऑफ स्वैगर। ठीक है, एंड तीसरा इज ब्राउज़र से भी कर सकते हो आप अपनी एपीआई की टेस्टिंग। ठीक है, बट मोस्टली यूज्ड टूल इज़ पोस्टमैन। स्वैगर भी अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया, बट अभी के लिए पोस्टमैन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्वैगर है, एंड देन ब्राउज़र। कुछ एपीआई आप डायरेक्ट यहाँ ब्राउज़र पे पेस्ट करोगे एंड हिट मारोगे तो यहीं पे आपको ब्राउज़र में रिस्पॉन्स आ जाएगा। वो भी हम देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं व्हाट इज़ एपीआई। ठीक है, एंड एपीआई, ओके। सो इसमें हम स्टार्ट कर लेते हैं। एपीआई क्या है आपकी? एपीआई इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो उसके लिए मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। अगर आप ये देखोगे डायग्राम, तो इसमें हम धीरे धीरे एक एक चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको चीज़ें दिख रही हैं तो मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड करा है। एक ये सेक्शन है आपका, राइट? एक ये टेस्ट सेक्शन है आपका, एंड एक ये सेक्शन है आपका, राइट? अभी हम स्टार्ट करते हैं। एपीआई पे मैं आता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक बार आईटी इंडस्ट्री में कैसे डेवलपमेंट साइकिल चलती है, जो हमने एसडीएलसी पढ़ा था, राइट? कि प्लानिंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, टेस्टिंग होती है, फिर डिप्लॉयमेंट होती है। वो हमने एक फ़ेज़ पढ़ा था एसडीएलसी का मैनुअल टेस्टिंग में। उसका मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि वाई वी नीड एपीआई। अभी हमने कुछ कुछ चीज़ें देखी हैं, डीबी देख लिया है हमने। ठीक है, फ्रंट एंड भी देख लिया है हमने, कि जो हमने मैनुअल टेस्टिंग में देखा था। ठीक है, और जो आप ये स्क्रीन देख रहे हो ये एक्चुअली में फ्रंट एंड है आपका। ये यूआई लेयर है जो आप अभी यूआई देख रहे हो।
डीबी हमने रिसेंटली किया ये कवर, जहाँ पे आपका पूरा का पूरा डाटा मैनेज होता है, डाटा स्टोर होता है आपका, राइट। तो हम एक बार ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला क्या डायग्राम है, क्यों हमको नीड पड़ी एपीआई की, राइट। तो उस क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। होता क्या है, जो हमारा एसडीएलसी था, हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, लेट्स से 15 दिन लगते हैं, ठीक है। मैं इसमें एक चीज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, स्प्रिंट, ठीक है। ये किसका पार्ट है, अजाइल का, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। अजाइल में ना स्प्रिंट होती है, और स्प्रिंट आपकी क्या होती है, 2 वीक्स की स्प्रिंट होती है, ठीक है। एंड इन 1 मंथ वी हैव 2 स्प्रिंट्स, राइट। 2 वीक 4 वीक होते हैं हमारे पास, 2 स्प्रिंट होती हैं हमारी। और ये किस लिए होता है, जो हमारी मंथली रिलीज जारी होती है, ठीक है। तो मंथली रिलीज हम बोलते हैं कि 2 स्प्रिंट में कवर हो जाएगा, राइट। एंड 2 स्प्रिंट को हमने डिफाइन करा है, स्प्रिंट में आपके 2 वीक होते हैं, एंड देन 2 स्प्रिंट में कितने वीक होंगे आपके पास, 4 वीक, दैट इज इक्वल टू 1 मंथ, राइट। और इस ये जो टर्म्स आई है हमारे पास, स्प्रिंट, ये आई है अजाइल से। अजाइल एक मेथोडोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं टू डू आवर डे टू डे टास्क इन एनी डेवलपमेंट टीम, इन एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और इस सीधी भाषा में अगर बात करें, जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं आपके, वहाँ पे हम अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, ताकि हम चीज़ों को प्रोसेस से कर पाएँ। तो अगर आप देखोगे, हमने डिफ़ाइन करा, मैंने बोला मेरी एक मंथली रिलीज जानी है, उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। मैंने बोला कि इसको 2 स्प्रिंट में कवर करेंगे हम, ठीक है। अब 2 स्प्रिंट क्या होगा, एक स्प्रिंट में हमारे 2 वीक होंगे, ठीक है। अब मैं वापस से उस डायग्राम पे आता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने 15 डेज लिखा है, दैट इज़ इक्वल टू योर 1 स्प्रिंट, राइट। यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, इससे पहले आपका वो पूरा फेज़ आ चुका, जो हम बात करते हैं। एक सेकंड में वो आपको उस पर लेके जाता हूँ, मैंने अगर कहीं लिखा है तो, इस वाले में नहीं लिखा है। एक काम कर लेता हूँ, मैं इसमें देख लेता हूँ। मिल गया मेरे को। अगर आप ये देखोगे, एसडीएलसी में हमने ये बात करी थी कि हमारे पास इतने फेजेस होते हैं, प्लानिंग है, डिफाइनिंग है, डिज़ाइनिंग है, बिल्डिंग है। अब हम कहाँ, अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग की, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस फेज़ पे हूँ, और मेरी स्प्रिंट यहाँ से स्टार्ट होगी, ना कि यहाँ से स्टार्ट होगी। डेवलपर की स्प्रिंट आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। ये काम किसी पिछली स्प्रिंट में हो चुका है, अभी हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। डिज़ाइनिंग हो सकता है पिछली वाली स्प्रिंट में डेवलपर ने कर लिया, ओवरलैपिंग होती है चीज़ें, कि नेक्स्ट स्प्रिंट में जो मेरे को काम करना है ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट मैं इसी स्प्रिंट में ख़त्म कर लेता हूँ, तभी तो मैं अगले स्प्रिंट में अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। वापस आ जाते हैं हमारे इस डायग्राम पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्ट डेवलपमेंट, स्प्रिंट के स्टार्टिंग में आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। हो सकता है इन 15 दिन में हमने कुछ टास्क डिवाइड करे हैं, ठीक है। एंड वो टास्क कैसे होंगे आपके, इस वाली टैब पे वापस आते हैं हम, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे मैं एक और ऐड कर लेता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ 1 मंथली रिलीज, रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, ये इक्वल्स टू 2 स्प्रिंट्स एंड इक्वल्स टू 4 वीक, ठीक है। अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, स्टार्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें मैंने, हो सकता है मैंने 6
स्टोरी पिक कर लिया है, 6 स्टोरी मतलब न्यू फीचर पिक कर लिया है मेरे डेवलपर ने, जो नए फीचर्स पे काम कर रहा होगा, डेवलपमेंट कर रहा होगा, नए फीचर्स बना रहा होगा। फीचर्स क्या होते हैं कि सबको क्लियर है या मैं बताऊं फीचर्स क्या होता है? कोई बोल नहीं रहा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। फीचर्स क्लियर है? फीचर्स होता क्या है? यस सर, आ रही है। कार्तिकेय पता है फीचर्स होता क्या है? यस सर। ठीक है, तो फीचर्स हम यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास 6 स्टोरी है और 6 स्टोरी आपकी 6 न्यू फीचर जा रहे होंगे, ठीक है। एंड फीचर इज़ लाइक योर न्यू फंक्शनैलिटी, कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है, टू बी एडेड इनटू द एप्लीकेशन, राइट। ये आपका फीचर होगा। अब हमने क्या करा, इन 6 स्टोरी को डिवाइड किया। किस में डिवाइड करा? हो सकता है इन 6 की 6 स्टोरी में आपका बैकएंड का काम भी है, बैकएंड डेवलपर का काम भी है और फ्रंट एंड डेवलपर का भी काम है। मतलब डीबी के साइड और एपीआई से लेवल का भी काम होना है और फ्रंट एंड में भी काम होना है, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर लिया। फ्रंट एंड वाला बंदा तभी काम कर सकता है जब बैकएंड वाला बंदा काम करके दे दे, क्योंकि मैंने बोला बैकएंड वाला बंदा किस पे काम करेगा? बैकएंड डेवलपर है, ठीक है, बी डेव बैकएंड डेवलपर, ये काम करेगा आपका डीबी एंड एपीआई पे, ठीक है। एंड फ्रंट एंड वाला बंदा काम करेगा आपका यूआई पे बाय यूजिंग एपीआई। अगर इसके पास एपीआई नहीं होगी तो ये बंदा काम नहीं कर पाएगा। कुछ स्टोरीज ऐसे होती हैं जिसमें बैकएंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, डायरेक्ट फ्रंट एंड वाले बंदे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे फिर हमको एपीआई की नीड नहीं है, वो स्टैंड अलोन काम कर सकता है बंदा। बट मैं उन स्टोरीज़ की बात कर रहा हूँ अभी, उन फीचर्स की बात कर रहा हूँ जिसमें बैकएंड भी इन्वॉल्व है, फ्रंट एंड भी इन्वॉल्व है। एंड फ्रंट एंड का काम बिना एपीआई के नहीं हो पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? फ्रंट एंड को वेट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक ये वाला बंदा एपीआई बना के ना दे दे। अब हम करते क्या हैं, हम सारे फीचर वैसे नहीं उठाते कि सब में ही बैकएंड और फ्रंट एंड का काम हो, तो हम ऐसा कुछ करते हैं, हमने 4 फीचर उठाए हैं। अब मैं इसमें बोल देता हूँ कि 4 स्टोरी आपकी ऐसी है जिसमें बैकएंड प्लस फ्रंट एंड का काम है, 2 फीचर ऐसे हैं जिसमें ओनली फ्रंट एंड का काम है। तो जब तक ये बैकएंड वाला बंदा आपका डीबी और एपीआई का काम करके दे रहा होगा, तब तक फर्स्ट 5 डेज़ में, फर्स्ट वीक में फ्रंट एंड वाला बंदा यहाँ पे काम कर रहा होगा, उन फीचर्स पे काम कर रहा होगा जिनमें बैकएंड की नीड नहीं है। या फिर क्या कर रहा होगा, यहाँ पे कोई पुराना टास्क है उसके पास पिछले स्प्रिंट का जो स्पिल हो गया था, वो कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये क्यों दिखाया है आपको, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जहाँ जब ये हमारी स्टार्ट डेवलपमेंट हुई, वेरी फर्स्ट डे से जब बैकएंड डेवलपर ने काम करना स्टार्ट करा, तो फ्रंट एंड डेवलपर के पास काम नहीं होता नए फीचर का, अगर उसमें एपीआई की नीड है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 1 वीक ख़त्म होता है, 7 डेज, राइट। जब आपका 1 वीक ख़त्म हुआ, एज्यूम करते हैं यहाँ तक, अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है फॉर 4 स्टोरीज़ जिसमें बैकएंड एंड फ्रंट एंड का काम होगा, ठीक है। तो हो सकता है 2 स्टोरी का, 2 फीचर का बैकएंड डेवलपर ने बैकएंड बना के दे दिया है। बैकएंड इंक्लूड्स योर डीबी एंड एपीआई पार्ट। अब यहाँ से क्या होगा, पैरेलली जैसे 1 वीक के बाद जब सेकंड वीक स्टार्ट होगा आपका, सेकंड वीक में फ्रंट एंड वाला बंदा आपका उसका फ्रंट एंड पार्ट बनाना स्टार्ट कर देगा बाय यूजिंग दोज एपीआई, उन 2 फीचर के लिए, ठीक है। अब देखो ये कैसे ओवरलैप होंगी चीज़ें। ठीक है, मान लेते हैं मैं यहाँ पे
ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं। नहीं ऐसे तो नहीं आएगा ये। हाँ पेज तो ठीक है, ये गन क्यों चला दिया आपने। ठीक है, मान लेता हूँ मैंने ये एक बनाया है, ठीक है, एंड ये आपका 15 दिन है जिसको मैंने डिवाइड कर लिया। आपका ये 1 वीक है, ये 2nd वीक है, ठीक है, ये आपका 1st वीक है, ये आपका 2nd वीक है। यहाँ पे आपके बैकएंड वाले बंदे ने 2 स्टोरी कंप्लीट करके दे दी, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास 4 वीक होंगे, राइट, मंथली रिलीज़ के लिए। इसको भी मैंने डिवाइड कर लिया। यहाँ पे आपका ये 3रा वीक आ गया, यहाँ पे आपका 4th वीक आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे 2 फीचर कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। टू फीचर कंप्लीटेड बाय बैकएंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा अब इस वाले में, यहाँ पे 2 काम होंगे। फर्स्ट क्या होगा, फ्रंट एंड विल स्टार्ट मेकिंग द यूआई, ठीक है, फॉर द न्यू फीचर, एंड पैरेलली इन पैरेलल QA will start API टेस्टिंग, ठीक है। एंड इन API के टेस्ट केस कहाँ से मिलेंगे उसको, QA ने यहाँ पे, QA ने इस वाले फेज़ में जब ये बैकएंड वाला बंदा अपना फीचर बना रहा था, QA ने अपने यहाँ पे टेस्ट केस एनुमरेट कर लिए हैं। एनुमरेट मतलब लिख लिए हैं। अब देखो चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। यहाँ पे बैकएंड वाला बंदा आपका फीचर बना रहा था, QA अपना टेस्ट केस लिख रहा था। अब हम इस वीक में आगे, QA अब API की टेस्टिंग कर रहा है, फुल फ्लेज फीचर की टेस्टिंग नहीं कर रहा है, ओनली उस फीचर की API टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रंट एंड वाला बंदा आपका इन 2 फीचर की UI बना रहा है। और पैरेलली तीसरा काम क्या होगा, यहाँ पे बैकएंड वाला बंदा नेक्स्ट 2 स्टोरी पे काम करना स्टार्ट कर देगा, काम करेगा, राइट। एंड ये सेम चीज़ रिपीट होगी यहाँ पे थर्ड वाले में। जब मैं थर्ड वाले पे आऊँगा तो थर्ड वाले पे क्या होगा, थर्ड वाले पे क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका जो ये फ्रंट एंड वाले बंदे ने अपना काम करके ख़त्म कर दिया, फुल फ्लैज टेस्टिंग होगी 2 फीचर्स की, ठीक है, जो कि 1st वीक वाला था, राइट। और ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे को 3rd वीक का वेट करना है। अगर हो सकता है 2 दिन में काम खत्म होगा तो यहीं पे 3रे दिन में काम करना स्टार्ट कर दूँगा, बट मैं एक लिख रहा हूँ आपको। सेकंड क्या होगा, इसने यहाँ पे बैकएंड कर दिया तो नेक्स्ट 2 स्टोरी का API टेस्टिंग हो रहा होगा, राइट। एंड यहाँ पे फ्रंट एंड वाला बंदा नेक्स्ट 2 स्टोरी का फ्रंट एंड बना रहा होगा, UI बना रहा होगा, राइट। एंड अब बैकएंड वाला बंदा क्या कर रहा होगा यहाँ पे, अब बैकएंड वाला का हो गया, हो सकता है क्योंकि ये मेरी API टेस्टिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, हो सकता है पुरानी 2 स्टोरी में कोई इश्यूज़ निकले हों, वो इश्यूज़ फिक्सिस कर रहा होगा, इशू फिक्सिंग कर रहा होगा बैकएंड वाला बंदा, है ना, इशू फिक्सिंग कर रहा होगा, या फिर कोई न्यू टास्क उठा रहा होगा, स्टोरी नहीं, कोई टास्क उठा रहा होगा, छोटा टास्क उठा रहा होगा ताकि यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। देखो 2 फीचर यहाँ स्टार्ट हुए, टेस्ट केस लिखे हमने, यहाँ पे हमने API टेस्टिंग कर ली, फ्रंट एंड वाले बंदे ने UI बना ली, बैकएंड ने 2 स्टोरी पे नेक्स्ट काम करा। अब जो ये नेक्स्ट स्टोरी पे जो काम करा है उसकी हमने API टेस्टिंग यहाँ पे कर ली, जो फ्रंट एंड वाले बंदे ने UI करी है, बनाई है, वो हमने यहाँ पे टेस्टिंग कर ली, ठीक है। एंड फ्रंट एंड वाला बंदा अब जो यहाँ पे बैकएंड वाले बंदे ने 2 स्टोरी बनाई थी, इसकी यहाँ पे इसने UI बना ली। एंड फिर ये वाला पॉइंट उठ के फिर आपका कहाँ पे आ जाएगा, 4th वीक में, ठीक है, जो कि मैं फुल फ्लेज टेस्टिंग कर रहा हूँ, राइट। एंड
अब मेरे पास देखो एपीआई टेस्टिंग हो गई है, एपीआई के मैंने इश्यूज भी रेज कर दिए हैं, यहाँ पे मेरी फुल फ्लेज टेस्टिंग भी हुई है जिसमें हो सकता है बैक एंड एंड फ्रंट एंड के दोनों के इश्यूज आए हों। तो यहाँ पे और क्या कर रहा होगा, बैक एंड प्लस फ्रंट एंड मिलके इशू फिक्सिंग कर रहे होंगे। ठीक है, एंड पैरेलली अब मेरे पास यहाँ पे काम कम बचा है क्यूए में। अब क्यूए के पास ना एक वीक और होता है, 5th वीक और होगा। ठीक है, 5th वीक में क्या होगा, यहाँ पे आपका एज्यूम कर लेंगे कि आपका पूरा एसआईटी क्लोजर हो गया है। जो हमने बात करी थी कि आपका एसआईटी टेस्टिंग जो हमने बात करी थी, राइट, जो न्यू फीचर होंगे आपके, वो न्यू फीचर की टेस्टिंग क्लोज करनी है हमको यहाँ पे क्यूए को। अभी तक हम एपीआई पे आए नहीं है, बस मैं आपको एक जनरल प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या होगा ऐसे, राइट। ये चीज़ क्लियर है सबको? फर्स्ट वीक में क्या हुआ, सेकंड वीक में क्या हुआ, थर्ड वीक में क्या हुआ, फोर्थ वीक में क्या हुआ? हाँ सर। है ना। अब हमने देख लिया कि बैकएंड वाला बंदा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टेस्ट केस हम कब लिख रहे हैं, एपीआई की टेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं। तो इससे एक चीज़ क्लियर हुई है, जो कि अब मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, आधी बताइए, आधा और बता देता हूँ मैं, कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट वीक में जो इस बैकएंड डेवलपर ने एपीआई बनाई थी, हम फ्रंट एंड वाले बंदा जो यूआई बना रहा है उससे पहले हम एपीआई टेस्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको इस वीक का वेट ना करना पड़े। अगर मैं यहाँ पे जाके जब ये फुल फ्लेज टेस्टिंग करूँगा तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। हो सकता है जो फ्रंट एंड वाला बंदा जो एपीआई कंज्यूम करेगा वहाँ पे उसको इशू मिले, तो वो अपना डेवलपमेंट भी कंप्लीट ना कर पाए। तो इसलिए हम पैरेलली सेकंड वीक में ही एपीआई टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आपका डिले ना हो। ना ही तो फ्रंट एंड वाले बंदे को कोई दिक्कत आए, एपीआई में कोई इशू ना बचे, और हम अपने टारगेट से लेट भी ना हो। और हमने ऐसे डिवाइड करके हम अपना मंथली रिलीज भी डिलीवर कर देंगे। तो इसीलिए वापस मैं इस वाले डायग्राम पे आता हूँ, इसीलिए वी नीड एपीआई। तो आप देखोगे यहाँ स्टार्ट डेवलपमेंट हुआ, 15 डेज़ हुआ, मान लेते हैं 2 स्प्रिंट है ये, एंड देन हमने डिलीवरी कर दी। ठीक है, अब वापस इस डायग्राम पे देखो, इसमें हमने क्या करा, ये आपका फ्रंट एंड वाला बंदा है जो आपकी यूआई बना रहा होगा, ये आपका डाटा लेयर है जो बैक एंड वाला बंदा डीबी एंड एपीआई पे काम कर रहा होगा, राइट। एंड बीच में आपकी लॉजिकल लेयर है एपीआई। तो यहाँ पे आपका ये, अब अगर हम लेयर वाइज बात करें, यहाँ आपका यूआई लेयर है, ये आपका डीबी लेयर है, एंड एपीआई विल सिट इन मिडल ऑफ यूआई एंड डाटा लेयर। वो इसलिए, जैसे अभी हमने बात करी है, बैकएंड वाला बंदा जब भी आपकी एपीआई बना रहा होगा, कंज्यूम कौन कर रहा होगा उसको, फ्रंट एंड वाला बंदा, राइट। तो फ्रंट एंड वाला बंदा वो एपीआई को हिट करेगा, एपीआई फर्दर डीबी पे हिट करेगी, वापस से इसको रिस्पॉन्स ला के देगी, एंड वो इसको रिस्पॉन्स ला के देगी। इसीलिए इसको हम मिडल लेयर बोलते हैं। और यहाँ पे हम इनको ये एक टर्मिनोलॉजी ये भी यूज़ करते हैं, एपीआई एक्सपोज्ड, राइट, कि हमने एपीआई एक्सपोज कर दी। एक्सपोज का मतलब यही है कि अब कोई दूसरा बंदा उसको यूज़ कर पाएगा। ठीक है, अब अगर हम एपीआई टेस्टिंग की डेफिनेशन पे बात करें, तो एपीआई टेस्टिंग इज योर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। API stands for Application Program Interface. API if we talk about API testing, then we talk about the logical layer always, and logical layer will sit in between front end and data layer, right? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो एपीआई टेस्टिंग की डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख लो आप। API stands for Application Program Interface. With the help of API, we can communicate between two application. अगर आप देखोगे ये दो एप्लीकेशन के बीच में बात कर रहे हैं हम, UI एंड डाटा लेयर बात कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ API. सो वी कैन राइट with the help of API
we can communicate between two application over the internet. We can communicate. Between two application. टू एप्लीकेशन इज एग्जाम्पल में लिख सकते हो फ्रंट एंड डाटा लेयर, यूआई लेयर एंड डाटा लेयर. ओके सर. ठीक है. एपीआई एपीआई ऑल्सो नोन एज लॉजिकल लेयर, ये भी आप लिख सकते हो, वन पॉइंटर ये भी लिख सकते हो. एपीआई ऑल्सो नोन एज लॉजिकल लेयर विच सिट बिटवीन यूआई एंड डाटा लेयर. ठीक है. तो ये इतना हमको समझ में आया अभी के लिए एपीआई टेस्टिंग क्या होता है, राइट. अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी एपीआई में, ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर की हमको नीड पड़ती है. तो मैं अभी आपको बताऊंगा. मैं नेक्स्ट वाले डायग्राम पे चलता हूँ अब. तो फर्स्ट होता है, इसमें हम मेथड्स यूज़ करते हैं. मेथड्स टू टेस्ट एनी एपीआई वी नीड मेथड्स. अब वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ऑपरेशन कर रहे हो. ठीक है. तो जिस टाइप का ऑपरेशन होगा उस टाइप का आपको मेथड लेना पड़ेगा. सर स्क्रीन दिख नहीं रहा है. हाँ, तो अभी तो मैं इसी स्क्रीन पे हूँ. मैं एक बार देख रहा हूँ कि पोस्टमैन अगर ब्राउज़र पे लॉगिन होगा तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको. ठीक है. तो ये सेम चीज़ आपकी वहाँ भी दिखेगी जो पोस्टमैन एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे. अभी के लिए मैंने ब्राउज़र पे ओपन किया है. ठीक है. ठीक है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे हम. सबसे पहले जो इस स्क्रीन पे अभी हम देख रहे थे, हम इसकी बात कर रहे हैं. बट मैं चाह रहा था कि एक बार सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि कहाँ पे आपको ये दिखेगा. ठीक है. मेथड. तो जैसे ही हम ये प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसकी हेल्प से हम एक नई एपीआई ऐड कर रहे हैं सिस्टम में. ठीक है. ये जो आपको ड्रॉप डाउन में मेथड दिख रहे हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इनके काम है क्या. इनके नाम से हम जानेंगे कि कौन बंदा क्या काम कर रहा होगा. ठीक है. जैसे ही हम मेथड चेंज करेंगे हमारा काम भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो ये मेथड्स ऐसे दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे. मैं वापस आता हूँ अपने डायग्राम पे. तो ये मान लेते हैं आपका वही डायग्राम है, पीछे वाला डायग्राम है. अगर आप देखोगे जो क्लाइंट हमने, ये ऐसा क्लाइंट आपका यहाँ पे था, एपीआई यहाँ पे थे, डीबी यहाँ पे, बस इसको अभी लेटा दिया हमने. ठीक है. तो अभी क्लाइंट कौन है आपका यहाँ पे, किसको बोल रहा हूँ मैं क्लाइंट? फ्रंट एंड वाला बंदा, और आप फ्रंट एंड लिख सकते हो यहाँ पे. ठीक है. तो आपका ये क्लाइंट है, फ्रंट एंड वाला बंदा है. हमने इस डायग्राम में बात करी थी कि फ्रंट एंड वाला बंदा एपीआई हिट करेगा एंड डीबी से डाटा लेके आएगा, वापस आएगा और इसको दे देगा, राइट. ऐसे ही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करी है. अब किस किस वे में वो हिट करेगा. ठीक है. ये कौन सा सर्वर है आपका? एपीआई सर्वर है.
अब जब क्लाइंट आपका एपीआई सर्वर से कनेक्ट करेगा, बात करेगा, बातचीत करने के तरीके हो सकते हैं। अब मैं कार्तिकेय को कॉल कर रहा हूँ, कार्तिकेय के लिए वो इनकमिंग कॉल है। अब कार्तिकेय मेरे को कॉल कर रहा है, व्हाट डज इट मीन, वो उसके लिए आउटगोइंग कॉल है। तो दोनों वेज अलग हो गए हैं, राइट। एक एग्जांपल लिया मैंने कि मैं ओवर द फोन अगर बात करनी है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। बात दोनों तरीकों में हो रही है, बट दोनों कॉल्स अलग अलग है, राइट। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप फ्रंट एंड वाला बंदा एपीआई सर्वर से बात कैसे करेगा। सबसे पहले आपका मेथड आता है पोस्ट। इसका एग्जाम्पल भी लेंगे हम। पोस्ट मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको कोई नया डाटा क्रिएट करना हो सिस्टम में। द बेस्ट एग्जाम्पल इज, किसी वेबसाइट पे आप साइन अप कर रहे हो, किसी वेबसाइट पे आप साइन अप कर रहे हो। ये इतना टेक्स्ट दिख रहा है ना आपको, ज़्यादा छोटा तो नहीं होगा ना। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। तो पोस्ट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई नया डाटा बनाना हो। तो हमने एग्जांपल लिया साइन अप। साइन अप करते टाइम आप क्या करते हो, किसी वेबसाइट पे जाते हो, अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये कुछ कुछ बेसिक डिटेल देते हो एंड देन साइन अप पे क्लिक करते हो। उसका मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी डिटेल फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपने उस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपने वो सारी डिटेल्स दी और वो उस वेबसाइट की डीबी में जाके स्टोर होगी। और वो कैसे स्टोर होगी, विद द हेल्प ऑफ पोस्ट एपीआई। जो एपीआई यूज़ करेंगे उसमें मेथड यूज़ करेंगे पोस्ट, ठीक है। सेकंड इज, मैंने बोला सेकंड मेथड आपके पास गेट, और इसके यहाँ पे लिखा हुआ रिट्राइव और रीड डाटा। अब मान लेते हैं आपने पिछले हफ्ते या 2 दिन पहले आपने कहीं पे साइन अप करा था किसी वेबसाइट पे। अब इस वीक या 2 दिन के बाद या सेम डे आफ्टर 10 मिनट्स अब आप लॉग इन कर रहे हो, साइन इन कर रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, गेट रिक्वेस्ट होगा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग इन और साइन इन, ठीक है। तो ये एग्जांपल है इसके। होप आप दोनों, ये दोनों मेथड आपको क्लियर समझ में आए होंगे अभी, ठीक है। कि कब हम किस चीज़ को कब यूज़ कर रहे होंगे। साइन अप करते टाइम मैं पोस्ट का यूज़ करूँगा, लॉगिन और साइन इन करते टाइम मैं गेट का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है अपने पास पुट। आपने देखा होगा, या आप में से बहुत सारे लोग आप अपनी प्रोफाइल अपडेट भी करते हो। फेसबुक पे आपने अपनी फ़ोटो चेंज कर दी, फ़ोन नंबर चेंज करते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर दी। अब क्या है, मैंने साइन अप ऑलरेडी कर रखा है, मैं साइन इन भी करके बैठा हूँ। अब मैं अपनी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पुट एंड पैच आप वो चीज़ें अपडेट कर सकते हो। बट इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, वो मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा एपीआई हिट करते टाइम कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो आप ये दो मेथड यूज़ कर सकते हो, पुट एंड पैच। तीसरा मेथड आता है आपका, नॉट तीसरा, पांचवा मेथड आपका आता है डिलीट। अब डिलीट देखो, किसी भी वेबसाइट पे आपको अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना है। फेसबुक पे भी आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हो, राइट। ट्विटर पे कर सकते हो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट। तो जैसे ही ऐसे ऑपरेशन कुछ करते हो, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपने कार्ट में कुछ आइटम ऐड करे हैं, बट आपको बाद में लगा कि हो सकता है वो आइटम अवेलेबल ना हो, या हो सकता है आपका जो बिल बना वो बजट से बाहर चला गया, तो आप क्या करते हो, कुछ आइटम रिमूव कर देते हो, राइट। तो वो आइटम आप जो रिमूव करोगे, डिलीट करोगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिलीट मेथड, टू डिलीट एनी एंटिटी, टू डिलीट एनी रिकॉर्ड, ठीक है। ये मेथड, 5 मेथड समझ में आए आपको, यस सर। ठीक है। इसी को हम एक टर्म बोलते हैं क्रड। आपको हो सकता है इंटरव्यू में सुनने को मिल जाए, व्हाट इज़ क्रड। तो आप बोल सकते हो, इस सब को हम क्रड बोलते हैं। क्रिएट, आप नीचे देखते जाना क्या क्या लिखा है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। कि विद द हेल्प ऑफ क्रड ऑपरेशन आई कैन क्रिएट, आई कैन रीड डाटा,
आई कैन क्रिएट डाटा, आई कैन रीड डाटा, आई कैन अपडेट डाटा, आई कैन डिलीट डाटा। तो आप ये बता सकते हो CRUD के बारे में, ठीक है। इस वाले पेज पे किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक, कोई डाउट API में? अभी तक अगर हम अपने टॉपिक्स के हिसाब से बात करें तो हमने ओनली सर हाँ हाँ, TUT जो आपने लिखा है उस पे आपने दिया है क्रिएट एंड अपडेट प्लस अपडेट, ये मतलब ये समझ नहीं आया। PUT नहीं है, पुट है ये। हाँ वही। तो विद द हेल्प ऑफ पुट आप ना पोस्ट वाला काम भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, बट जनरली मतलब जो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा ना, मतलब लेकिन फिर भी पुट और पोस्ट जो आपने बताया कि उससे भी क्रिएट कर सकते हो, इससे भी हाँ आप हैक से आप अपडेट भी कर सकते हो। हाँ, बट एक डिफरेंस है, मैंने आपको बोला जब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ तब आपको इनका डिफरेंस बताऊंगा कि पुट और पैच में डिफरेंस क्या है अपडेट में। ओके। ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि आपने हाँ पोस्ट ले वही लिया, गेट ले लिया, पुट ले लिया, पैच ले लिया। अब मैं वापस पिछले वाले डायग्राम पे आता हूँ। जो बैकएंड वाला बंदा जो आपको काम ये API बना के दे रहा होगा ना, जब वो API बनाएगा तो वो आपको एक API कॉन्ट्रैक्ट देगा, ये वाला पेज बना के देगा। उस API कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिखा होगा कि ये API ये वाला मेथड कंज्यूम कर रही होगी। जो डेवलपर बना के देगा, अगर क्रिएट के लिए उसने पुट मेथड यूज़ करा है तो आपको पुट ही यूज़ करना है, आप पोस्ट यूज़ नहीं कर सकते उस API के लिए। ओके। जिस तरीके से डेवलपर बना के देगा उसी तरीके से आप लोग टेस्ट करोगे। उसी के ठीक लिए है जब हम सर। API टेस्ट करते हैं, जब हम API के टेस्ट केस लिखते हैं तो वी यूज़ दिस पेज API कॉन्ट्रैक्ट। और ये API कॉन्ट्रैक्ट हमको कहाँ से मिलेगा? बैकएंड डेवलपर से। बैकएंड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है API बनाने के बाद वो API कॉन्ट्रैक्ट का एक पेज बना के दे, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख के देगा, सैम्पल रिक्वेस्ट देगा, सैम्पल रिस्पॉन्स देगा। अभी ये सारी चीज़ें हैं जो बाद में आएंगी, जो भी मैं बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट चीज़ थी, हमने मेथड देखा API में, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं को किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है, मेरे को कोई API हिट करनी है, तो उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी मेरे को यूज़ होगी, ठीक है, मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब मैं वापस से पोस्टमैन की UI पे आता हूँ। अगर आप देखोगे, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है, राइट, गेट मेथड है। उसके बाद अगर आप कोई आइटम क्रिएट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो आपको बॉडी में डाटा भी भेजना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना डाटा भी भेज रहे होंगे। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे भेज रहे होंगे। अभी के लिए जस्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ मेरे को चाहिए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट, अब पीछे एक बार पीछे वाले पे वापस आते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिखा था API के लिए। अब एक तो आपका हो गया मेथड्स, सेकंड आपका क्या होगा? रिक्वेस्ट, कि रिक्वेस्ट आपकी जाएगी, ठीक है। और रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में होगी? आपकी JSON फॉर्मेट में होगी। एंड द सेम इज़ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स भी आपका, जो हमने रिक्वेस्ट डाली, तो मैंने बोला था जब यहाँ से UI लेयर अपनी API हिट करेगा, वो DB से डाटा लेके आएगा, ये इसको रिस्पॉन्स दे देगा वापस, मतलब जो भी रिजल्ट आया वो इसको दे देगा, एंड ये इसको दे देगा वापस। तो रिजल्ट आया उसको हम रिस्पॉन्स बोल रहे हैं, वो भी आपका JSON फॉर्मेट में होगा, ठीक है। JSON फॉर्मेट हमेशा आपका कर्ली ब्रैकेट्स में आएगा। वापस आते हैं हम इस वाले पेज पे कि मेरे को कोई एक रिक्वेस्ट अगर करनी है तो उसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर देखो, एक हमने बात कर ली है HTTP मेथड्स की, हमने बात कर ली है ऑलरेडी कि मेरे को HTTP मेथड्स चाहिए, राइट। HTTP मेथड के बाद मेरे को हेडर्स चाहिए। हेडर्स क्या हैं? ये वाले हेडर्स होंगे आपके, नॉट दिस वन। हेडर्स होंगे आपके यहाँ पे, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपने डिफाइन करा कंटेंट टाइप, मैंने बोला कि मेरा एप्लीकेशन JSON जाएगा, तो ये हम क्या बोल रहे हैं कि कैसा डाटा मेरी API अलाउ करेगी, कैसा आपका API अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक्सेप्ट बता रहा हूँ। तो एक्सेप्ट में क्या क्या एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन JSON बता सकता हूँ, या के लिए मैं डाल सकता हूँ star.star, अगर कि उस सब कुछ आने दो वो भी बता सकते हो। तो हेडर्स में आप वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजते हो जो API सपोर्ट करती है आपके साथ।
अभी के लिए शायद आपको ना समझ में आए, बट जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको दिखेगा, ये वाला हेडर आपको बहुत जगह दिखेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला जो आपका एपीआई होगा, वो आपका जेसॉन फॉर्मेट में होगा, राइट। और ये वो जेसॉन फॉर्मेट है। एक एग्जांपल लिया, और जेसन फॉर्मेट में हमेशा आपका जो डाटा होगा वो की वैल्यू पेयर में होगा। अकाउंट नेम, यहाँ पे हमने लिखा ये नोबल प्रोग्राम। अकाउंट टाइप आपका सेविंग है। फर्स्ट नेम अश्वनी, लास्ट नेम राव, जेंडर इज एम। अब ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी कि इस एपीआई में क्या जेसॉन जाएगी, ये सेम चीज़ें आपको वापस इस एपीआई कॉन्ट्रैक्ट से मिल रही होगी, जो कि डेवलपर आपको लिख के दे रहा होगा। क्या क्यों रहा है बेटा? अपने पापा के साथ चली गई है इसकी फ्रेंड। ठीक है, अभी आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब इसको ना कल कंटिन्यू करेंगे। आज एक सेकेंड, हम इस वाले पेज पे थे। तो अभी के लिए हमने रिक्वेस्ट देख लिया है, मेथड देख लिया है, ठीक है। और ये जो रिक्वेस्ट थी, जो मैंने ये वाला चीज़ भी बताया आपको, ये भी मैंने आपको बताया कि हम एपीआई कॉन्ट्रैक्ट में डेवलपर आपको लिख के देगा, ठीक है। तो अभी तक हमने बात करी मेथड की और रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो वो हमको एपीआई कॉन्ट्रैक्ट से ही मिलेगा। कल हम आगे बढ़ेंगे, रिस्पॉन्स देखेंगे हम। ये कुछ कीवर्ड हैं, ये सारे कीवर्ड एक एक करके देखेंगे। यूआरआई क्या है, एंड पॉइंट क्या है, मेथड क्या है, हेडर क्या है, क्यूरी पैरामीटर। इधर रिक्वेस्ट भेजता कौन है, मतलब करता कौन है, मतलब डेवलपर करता है या आपने वो बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। हम सबसे पहली बात ही हम ये कर रहे थे कि रिक्वेस्ट आपका कंज्यूम कौन करेगा, फ्रंट एंड वाला बंदा करेगा। ओके ओके, हाँ सर। ठीक है।